एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक बार रितुस मैथमेटिक्स चैनल में। तो आशा करती हूँ कि मेरा परिवार सकुशल है, और जिन्होंने अभी तक इस परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल की कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो उनसे आशा है कि वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगी, आपको विजुअलाइज कराऊंगी। आप स्कूल में मेथड से सॉल्व कर देते हैं, आपको पता नहीं होता क्या, आप विजुअलाइज नहीं करते बेसिकली। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर विजुअलाइज कराऊंगी। अगर आप स्कूल टीचर हैं तो आप इसको एज एन एक्टिविटी आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। स्टूडेंट है, टीचर ने कुछ कहा है कि लीनियर इक्वेशन पे कुछ करके आओ, अपने आप से प्रोजेक्ट बना के आओ, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एक्टिविटी की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं, और मैंने इसमें रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी बताई है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? लीनियर मीन्स वन, मीन्स जो भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर वन है अगर, तो वो लीनियर होता है। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है, उसकी पावर वन है, तो वो लीनियर हो गया। तो हम इसको x रेज टू द पावर वन भी लिख सकते हैं और हम इसको x भी लिख सकते हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग। इक्वेशन मीन्स इक्वल टू साइन। जब भी आपको दिखेगा इस किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन है अगर, तो वो इक्वेशन बन जाती है, बैलेंस करती है ये आपस में। देन वन वेरिएबल मीन्स एक वेरिएबल होगा पूरी इक्वेशन में। ए बी सी डी कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, एनी वन। जनरली वी टेक एक्स वाई जेड काइंड ऑफ दीज अल्फाबेट्स, है ना। तो अब वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट लेना है कोई, और अल्फाबेट लेने का मतलब उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, मतलब वन है, टू है, थ्री है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या हो गया हमारा? एक वेरिएबल, जैसे मैंने ये x लिया, इक्वेशन होने चाहिए इक्वल टू साइन के साथ, ठीक है, और लीनियर इसकी पावर वन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आप इसको एक्टिविटी की काइंड ऑफ में ले रहे हैं तो आपको एक कटआउट लेना है। जैसे मैंने ये लिया हुआ है यहाँ पर कटआउट, तो इस कटआउट को मैंने x मान लिया, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, इसलिए मैंने इसको x नाम दे दिया। एक और कटआउट मैंने लिया यहाँ पर, ये लाइट ब्लू कलर का, इसको मैं कंसिडर करूंगी फॉर द पॉजिटिव नंबर्स। तो जब मेरे पॉजिटिव नंबर्स की बात मैं करूंगी, सो देन आई विल टेक दिस कटआउट, एंड व्हेन आई विल टॉक अबाउट नेगेटिव नंबर्स देन आई विल टेक दिस ब्लैक कटआउट, ठीक है। सो एक्स की जहां बात होगी आई विल टेक दिस ग्रीन कटआउट, पॉजिटिव नंबर्स के लिए आई विल टेक दिस ब्लू kind of color cutout, and black cutout for the negative numbers. I hope this much is clear. Let's move ahead now. So how to proceed further? I'm taking an example. I'm taking this linear equation. Why I'm saying this is a linear equation in one variable? You can see the variable is just one, which is x. The power of x is 1. That's why this is linear equation. Why? Because there is an equal to sign, right? So you may check out here. There is an equal to sign, right? Then there is a variable, one variable only, and the power is 1 here. So this is linear equation in one variable. Now let's visualize it. So we took a box for x, right? So I'm taking this cutout again. Now x, I have considered this cutout which I took, and now there is a plus sign, and then there is 3. So 3 is a positive number, we know, plus 3 is written. So for positive number, I told you we'll take a cutout that is in the light blue color. So I'll take 3 cutouts because it's written plus 3. Now equals to, it should be balanced. Balanced with what? Balanced with 5, which is a positive number again. So as it's positive, so we'll take 5 blue cutouts, right? Now it is balanced. Now what I'll do now,
So here on the left side, you can see 1, 2, and 3. 3 blue cutouts are there. That means 3 positive cutouts are there. So for balancing it, I'll take 3 negative cutouts also. Okay. So what I'll do now, I'm going to take 3 negative cutouts. So 1, 2, 3. So if I'm taking 3 negative cutouts on the left side, I have to take 3 negative cutouts on the right side also. तभी तो balance होगा, right? अगर 2 बच्चे हैं, एक को आपने 3 टॉफी दी, दूसरे को भी आपने 3 टॉफी दी, बाद में एक बच्चे को, जो पहले बच्चे को आपने 2 टॉफी और दे दी सपोज, तो क्या बैलेंस हुई? उसके पास तो 5 हो गई, उसके पास 3 ही रह गई, राइट? तो बैलेंस करने के लिए आपको दूसरे बच्चे को तो 2 और टॉफी देनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर हमने 3 ब्लैक कटआउट्स लेफ्ट साइड ऐड करे हैं तो हमें राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा। डन? नाउ व्हाट विल डू, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर हमारा देखो एक पॉजिटिव कटआउट है और एक नेगेटिव कटआउट है, तो प्लस माइनस कैंसिल ईच अदर, राइट? सो ये दोनों जो है हमारे हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। सो लेट्स रिमूव देम। सो इसी तरह से जितने भी ब्लैक और ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कटआउट्स है, विल रिमूव देम। ठीक है, सो लेट्स रिमूव। ये एक पेयर रिमूव हो गया, देन यू कैन सी अनदर पेयर इज देयर, one more pair is there, right side also there are pairs, this one, right? One more and one more. Now what we are having now, so there is an X cutout and it is equals to 2 positive cutouts, so we can see we are left with this part, right? So we can say this green cutout is X, right? We know this is X, and which is equals to 2 positive cutout, that means X equals to 2. So this way you can visualize and show it on the activity. Why I'm saying activity, the steps which I'm showing on the cutouts ना, आप उस cutout को कट करके और स्टेप बाय स्टेप जो है एक A4 शीट पे या A3 शीट पे, कलरफुल शीट पे या चार्ट पेपर पे, वेयर एवर यू वांट, आप 3D लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप आप दिखा सकते हैं. इट वुड बिकम एन एक्टिविटी, देन इट वुड लुक क्रिएटिव. Now we'll take one more example. So this linear equation I'm taking now, why I'm saying this again as a linear equation, so you can see the power of X is nothing, that means it's 1, right? There is a one variable only, X, and there is an equal to sign also. So linear equation in one variable. Okay, so now how we are going to solve it, let's see. So अभी तक हमने X का कटआउट देखा था, we know this is X, right? We took it as X. Now x by 2 का क्या मतलब हुआ? x by 2 का मतलब हो गया उसको आधा कर देना, राइट? तो अगर हम इस कटआउट को बीच में से काट दें तो हमारा हो जाएगा x by 2. तो ये जो आधा कटआउट का पोर्शन मैंने आपको दिखाया, दिस इज x by 2. सो x by 2 के केस में मैं ये येलो ट्राइंगल कंसिडर करने वाली हूँ जो कि काट के हमें मिला है. ठीक है, तो आप इस इक्वेशन के लिए x बना के रखोगे. आप ये एक्टिविटी में दोनों इक्वेशंस भी शो कर सकते हैं. सपोज यू आर शोइंग एक्टिविटी ऑन अ चार्ट पेपर. ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपने वो दिखा दी, दूसरे में सेम एक्स का कटआउट एक अलग फिर से उसी साइज का काट के रखो और उसको हाफ कर दो. ठीक है, तो सेम एक्स आप ले रहे हैं और वैल्यूज उसके निकाल रहे हैं अलग अलग इक्वेशन के जरिए. तो दिस वे यू कैन शो. सो x by 2 के लिए आई विल टेक दिस पार्ट नाउ. So here we are having x by 2. Now there is a plus 1. Plus 1 means it's a positive number and 1 is written. So we'll take 1 positive cutout equals to, which is equals to what? 4. 4 is again positive. So we'll take 4 positive cutouts. Now this is balanced, right? So अब हम क्या करेंगे, आप left side में फिर से अगर आप देखें तो हमारे पास एक positive cutout है, right? So we'll take one negative cutout as also. So let's take a negative cutout. So we are having a negative cutout now. So if you are taking a negative cutout on the left side, we will take it on the right side as well. So let's take. ठीक है, अब हम बैलेंस करेंगे वैसे और पॉजिटिव और नेगेटिव को काट देंगे. So we'll remove positive and negative from the right side also. Now what we are left with? This yellow triangle equals to 3 positive cutouts, right? So एक triangle का मतलब हो गया 3. अगर मैं ले लूं 2 triangle, एक ट्राइंगल का मतलब 3 है, अगर मैं एक और ट्राइंगल यहाँ ऐड कर दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 और लेने पड़ेंगे ना, राइट?
तो विल टेक 3 मोर पॉजिटिव कटआउट। तो ये आप नेक्स्ट स्टेप में फिर दिखा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप यू कैन शो बाय टेकिंग द कटआउट्स, और वो सुंदर लगेगा एक्टिविटी के फॉर्म पे। सो अब दो ट्राइंगल है। नाउ व्हाट आई विल डू ना, नाउ माय नेक्स्ट स्टेप वुड बी, मैं इस वाले ट्राइंगल को रोटेट करके इसके साथ जोड़ दूंगी। ठीक है, पेस्टिंग आपको पता ही है। सो आई विल जस्ट रोटेट इट एंड पेस्ट इट ओवर देयर। सो देखते हैं, मैंने हटाया, उसको पेस्ट कर दिया। तो ये आपको कुछ नजर आ रहा है, हमने ऐसा कुछ लिया था स्टार्टिंग में इस साइज का। क्या लिया था? यस, इट वाज एक्स। सो ये जो पार्ट हमने लिया था, ये हमारा क्या था? ये था एक्स। और ये किसके इक्वल हो गया? कितने कटआउट्स हैं? 6। पॉजिटिव है तो +6। सो एक्स की वैल्यू यहां से हमें मिल गई 6। राइट, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप और भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो विजुअलाइजिंग करके। तो हम एक और लेते हैं। तो चलो, अब मैंने ले ली x/3 - 2 = 1। अब मुझे बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज इट। सो x भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि हमारा x है, हम अभी तक 2 बार ले चुके हैं इसको। तो ये हमारा x है। अब मुझे चाहिए क्या? x/3 चाहिए। तो x/3 हाउ वी कैन मेक? आप सोचो थोड़ा सा, x/2 करने के लिए क्या किया था? 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा था। x/3 के लिए क्या करेंगे? यस यस यस, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ग्रेट, वी विल कट इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो अब हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तो x/3 के लिए हम एक पार्ट ले लेंगे कोई सा भी। ठीक है, तो ये x/3 हो जाएगा। तो नाउ विल टेक 1 कट आउट। ठीक है, एक पार्ट ले लिया x/3 के लिए। अब देखो इक्वेशन में व्हाट्स रिटन? -2। आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स -2, राइट। तो -2 के लिए व्हाट विल डू? अब हमें पॉजिटिव कट आउट नहीं लेना, नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर है तो कैसा कट आउट लेंगे? ब्लैक वाला, नेगेटिव नंबर वाला। ठीक है, तो हमने 2 नेगेटिव नंबर के कट आउट ले लिए। अब ये बैलेंस करना है हमें, तो किसके इक्वल है? ये 1 के इक्वल है। 1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ पर पॉजिटिव कट आउट लेंगे। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, लेफ्ट साइड में आपके पास 2 कैसे कट आउट है? नेगेटिव। तो बैलेंस करने के लिए हम पॉजिटिव कट आउट लेंगे। अभी तक क्या था? पॉजिटिव थे तो हम नेगेटिव ले रहे थे, अब नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले लेंगे। करेक्ट। तो अब हम यहाँ पर 2 पॉजिटिव कटआउट्स ले लेते हैं, 1 2। अब अगर मैंने लेफ्ट साइड 2 पॉजिटिव लिए तो राइट साइड भी तो 2 पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, है ना। तो चलो राइट साइड भी 2 पॉजिटिव रख देते हैं, 1 और 2। तो अब हम देखते हैं कि कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस वाली इक्वेशन में, तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इधर है और इधर है, और कहीं नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से आपका रिमूव होगा। तो चलो रिमूव कर देते हैं फिर यहाँ से। तो यहाँ से हमारा ये वाला पेयर हट गया, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, ये वाला पेयर हट गया। अब क्या बच गया? ये जो x/3 वाला पोर्शन था, ये किसके इक्वल आ गया? 3 ब्लू कटआउट्स के, जो कि पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वी आर लेफ्ट विद दिस। करेक्ट। तो ये x/3 वाला पोर्शन हमारा इसके इक्वल आ गया। अच्छा, एक ये वाला कटआउट जो है वो 3 पॉजिटिव के इक्वल है। एक और अगर मैं ले लूं तो 3 और जोड़ने पड़ेंगे। करेक्ट, तो मैंने 3 और जोड़ दिए। एक और अगर मैं ले लूं तो फिर से 3 और जोड़ने पड़ेंगे, राइट। तो 3 और मैं जोड़ देती हूँ, ये 3 और जोड़ दिए। तो अब आप थोड़ा सा सोचो, ये लेफ्ट साइड x बन सकता है क्या? यस। अगर मैं इन तीनों को आपस में पेस्ट कर दूं तो मेरा ये वही तो कट आउट है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, जिसको 3 भागों में बांटा था, राइट। तो ये मेरा जो कट आउट है, इसको पेस्टिंग के बाद ऐसे मिल गया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये कर रहा था ये वाला पोर्शन। यस, इट वाज रिप्रेजेंटिंग x। तो x किसके इक्वल आ गया? कितने कटआउट्स हैं? 9। 9 सर्कुलर है ना, और कौन से कलर के हैं? ब्लू। और ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? पॉजिटिव नंबर को। तो ये हमारा x की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो इस तरह से आप लीनियर इक्वेशंस को शो कर सकते हैं बाय विजुअलाइजिंग। सो ट्राई मोर बाय योर ओन। ठीक है,
नाउ विल सी इट्स रियल लाइफ एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ यूज होता है, काफी जगह यूज होता है। जैसे बैलेंसिंग में यूज हो गया हमारा, और हम शॉप पे जाते हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं, जैसे $25 हमारे पास है, हमने एक लोफ खरीदा $6 का, एक पैक खरीदा $10 का, तो कितनी बॉटल्स इतने डॉलर में खरीदेंगे कि $25 इस्तेमाल हो जाए। तो शॉपिंग के केसेस में भी हमारा यूज होता है, पोजीशंस के केस में भी हमारा यूज होता है। तो काफी जगह हमारे इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस है। तो ऑब्जर्व करते रहिए, और अपने आप से भी कोई लीनियर इक्वेशन विजुलाइज करके सॉल्व जरूर करिए। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।